तफ्तीश में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन दीपिका पादुकोण का नाम आया सामने। एनसीबी पूछताछ के लिए कर सकती है तलब। जया की मैनेजर करिश्मा से चैटिंग में बॉलीवुड का कोड हुआ डिकोड। ड्रग चैटिंग में DNSK और J नाम के कोड का होता था इस्तेमाल। करिश्मा से चैटिंग में दीपिका ने करिश्मा से पूछा, क्या तुम्हारे पास माल है? जवाब में करिश्मा ने कहा हाँ, लेकिन घर पर। करिश्मा ने दीपिका को लिखा, मैं बांद्रा में हूं, अमित से भिजवा सकती हूं। जवाब में दीपिका ने लिखा, यस प्लीज। थोड़ी देर बाद करिश्मा ने फिर चैट में लिखा, अमित लेकर जा रहा है। जवाब में दीपिका ने पूछा, हैश है ना? करिश्मा ने कहा, हैश नहीं, गांजा है। ड्रग्स मामले की तफ्तीश के दौरान एनसीबी की सूची में बढ़ते जा रहे हैं तमाम नाम। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से पूछताछ संभव। श्रद्धा कपूर और जया साहा के बीच व्हाट्सएप चैट पर ड्रग को लेकर हुई थी चैटिंग। एनसीबी के निशाने पर है श्रद्धा। इस हफ्ते एनसीबी भेज सकती है समन। केदारनाथ फेम अभिनेत्री सारा अली खान को भी एनसीबी भेज सकती है समन। एक बोटमैन ने भी सारा और श्रद्धा कपूर की सुशांत के साथ ड्रग पार्टी का किया था खुलासा। अभिनेत्री राकुल प्रीत और सिमोन खंबाता को भी एनसीबी पूछताछ के लिए करेगी तलब। इसी हफ्ते भेजा जा सकता है समन। ड्रग्स मामले से दीपिका के नाम जुड़ने पर कंगना ने कसा तंज, किया ट्वीट, बड़े घर के बच्चे पूछते हैं माल है क्या? नम्रता शिरोडकर और जया साहा के बीच MDMA ड्रग्स पर चैटिंग का खुलासा। नम्रता ने लिखा, तुमने मुझसे पार्टी और अच्छी MD का वादा किया था। जया ने जवाब दिया, तुम मुझे पेडलर बना रही हो। फोन कंपनी से जुड़े 3 बड़े कर्मचारियों से आज एनसीबी की पूछताछ। चैलेंज मैनेजर जया साहा, मैनेजर करिश्मा और CEO ध्रुव को फिर एनसीबी ने किया तलब। एनसीबी ने कल भी जया साहा से की थी पूछताछ। 4 घंटे चली पूछताछ। एनसीबी सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाएगी। कल भी श्रुति से की थी लंबी पूछताछ। बॉलीवुड प्रोड्यूसर और फोन के 4 डायरेक्टर्स में से एक मधु मोंटेना से भी एनसीबी करेगी पूछताछ। जल्द भेजा जाएगा समन। अभिनेत्री पायल घोष बीती रात अनुराग कश्यप पर नहीं दर्ज करा सकी FIR। यौन शोषण के मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए मुंबई के ओशिवारा थाना पहुंची थी पायल घोष। निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण की FIR दर्ज कराने के लिए पायल करीब 2 घंटे ओशिवारा थाना में बैठी रही। वो रात 1 बजे के बाद बिना शिकायत दर्ज कराए बाहर निकली। बीती रात ओशिवारा थाने में कोई महिला पुलिस अफसर नहीं थी, लिहाजा नहीं दर्ज की जा सकी पायल घोष की शिकायत। पायल घोष के वकील के मुताबिक अनुराग कश्यप के खिलाफ अब आज FIR दर्ज कराएंगी पायल घोष। मामला वर्सोवा पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। होता है वहीं पर एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी जानते हैं। तो अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पर आके अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, और वहाँ पर भी तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं। कल हम FIR करेंगे उसका। अनुराग कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत करेंगी पायल। मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल से मांगी पूरी जानकारी। पायल घोष के मुताबिक निर्देशक अनुराग कश्यप ने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में रोल देने के लिए यौन शोषण का बनाया था दबाव। अनुराग कश्यप पर संगीन आरोप के बाद पायल घोष का दिखा नर्म रुख, कहा अगर माफी मांगते अनुराग तो कर देती माफ। बाद में पायल ने अनुराग पर किए कई वार, कहा दोनों पत्नी भाग गई, समझिए वो कितने अच्छे इंसान। पायल घोष के आरोपों को साजिश बता रहे अनुराग कश्यप, खुद को बताया बेकसूर। सुशांत के विसेरा रिपोर्ट पर एम्स के डॉक्टर्स की बैठक आज। CBI अफसर संग होगी मीटिंग। एम्स की फोरेंसिक टीम के साथ साझा करेगी विचार। इसके बाद सुशांत की मौत के केस से उठाएगी अगला कदम। ड्रग केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और शौविक समेत आरोपियों की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। 14 दिन से भाईखला जेल में बंद है सभी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सेशन कोर्ट में हो सकती है पेशी। एनसीबी के मुताबिक रिया सुशांत को मुहैया कराती थी ड्रग्स। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक और सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश सावंत की मांगी हिरासत। सोमवार को दी याचिका। दिशा सालियान की मौत पर आज तक को मुंबई पुलिस की जांच की मिली खास जानकारी। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की हत्या की हर आशंका को किया खारिज। मुंबई पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक दिशा सालियान मलाड के फ्लैट में या तो हादसे में गिरी या खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक दिशा की मौत का सुशांत केस से कोई वास्ता नहीं। आज तक मिली जानकारी, मुंबई में ही दिशा के मंगेतर रोहन राय पुलिस को कई बार दे चुके हैं बयान, नहीं मिला है कोई संदिग्ध बर्ताव। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज कंगना का दफ्तर ढहाए जाने का मसला। मुंबई के पाली हिल में कंगना के दफ्तर पर चला था BMC का बुलडोजर। कंगना ने BMC की कार्रवाई को बताया गलत। हाईकोर्ट में याचिका देकर 2 करोड़ रुपए का मांगा हर्जाना। रात भर संसद परिसर में निलंबित सांसदों ने दिया धरना। कृषि बिल पर राज्यसभा में हंगामा करने पर 8 विपक्षी सांसदों को किया गया है निलंबित। आज सुबह उपसभापति हरवंश निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे। कुछ देर बैठकर निलंबित सांसदों से बातचीत की। पीएम मोदी ने सांसदों से उपसभापति की मुलाकात को संसदीय आचरण की बेहतरीन मिसाल बताया। कहा हरिवंश ने लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। धरने पर बैठे निलंबित सांसदों का साथ देने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद पहुंचे। सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। 4 कांग्रेसी सांसदों ने राष्ट्रपति भवन की ओर किया कैंडल मार्च, लेकिन पुलिस ने रोका, हुई धक्का मुक्की। कृषि बिल के हंगामे पर 8 सांसदों के निलंबन को विपक्ष ने बनाया मुद्दा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा सदन में जो कुछ हुआ उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं। कृषि बिल पर विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने बढ़ाई MSP, 6 फसलों का बढ़ाया समर्थन मूल्य।
मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा बढ़ा, प्रति क्विंटल 300 रुपए का इजाफा। चना और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ा इजाफा, 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दाम। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल, जौ 75 रुपए प्रति क्विंटल और कुसुम के समर्थन मूल्य में 112 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। कंगना के समर्थन में खुलकर आगे आई आरपीआई, वडोदरा में चिपकाए पोस्टर, लिखा कंगना तुम डरो मत, आरपीआई तुम्हारे साथ है। एलएसी पर भारत चीन के बीच देर रात चला बातचीत का छठा राउंड, भारत का रुख सख्त, चालबाजी से बाज आए चीन। चीन पर नजर रखने के लिए फौज को मिली नई ताकत, एलएसी पर होगी दोहरे उबड़ वाले ऊंट की तैनाती। थाने के भिवंडी में रात भर जारी रहा रेस्क्यू मिशन, कल इमारत ढहने से 20 की गई थी जान। 3 मंजिला इमारत के मलबे से रेस्क्यू किए जा चुके हैं 20 लोग, अभी तक हटाया जा रहा है मलबा। यूपी में बनने वाले फिल्म सिटी को लेकर एक्शन में सीएम योगी, फिल्म जगत के दिग्गज कलाकारों से आज करेंगे मुलाकात। अनुपम खेर, परेश रावल, अनूप जलोटा समेत कई लोगों से करेंगे मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर, 1 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए की रेड, टेरर फंडिंग केस में हो रही है छापेमारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और कंटेनर की भिड़ंत में 5 की मौत। देश भर में 55 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 87,000 नए मामले। देश भर में 24 घंटे में 1,130 मरीजों की मौत, अब तक कोरोना ने ली 87,000 से ज्यादा की जान। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले, 12,08,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 3,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कोरोना संकट की वजह से लखनऊ में इस बार नहीं होगी रामलीला, 500 साल पुरानी बताई जा रही परंपरा पर कोरोना का अंकुश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कोरोना पर हालात काबू में, प्लाज्मा थेरेपी में नहीं है कोई मुश्किल। दिल्ली में मॉडलिंग एजेंसी के नाम पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने का आरोपी गिरफ्तार, मॉडल्स की आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद। पानीपत में 5 साल की बच्ची घर के बाहर से गायब, पुलिस की 3 टीमें कर रही हैं तलाश। हरियाणा के फतेहाबाद में मिड मील कर्मचारियों का भड़का गुस्सा, स्कूल बंद होने के चलते दूसरे कामों में लगाए जाने का जताया विरोध। सोनीपत में हत्या और लूट का आरोपी गिरफ्तार, ट्रैक्टर लूटने के दौरान किया था किसान का कत्ल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर वार बताया वंशवादी। बस्ती में समाजवादी पार्टी ने बैलगाड़ी पर सवार होकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बताया किसान विरोधी। लखनऊ में दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह ने हत्या की धमकी मिलने का लगाया आरोप, सहायक भंडारण अधिकारी के खिलाफ दर्ज कराया केस। लखनऊ पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद को हिरासत में लिया, 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में पूछताछ। मेरठ में 12 साल की मासूम से दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती है मासूम, पुलिस के मुताबिक पहले घर वालों से इसे सड़क हादसे का मामला बताया था। मध्य प्रदेश में किसान की आत्महत्या पर गरमाई सियासत, हरदा पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और अरुण यादव के खिलाफ, गांव वालों ने की नारेबाजी। उधम सिंह नगर में तेंदुए का खौफ, शिकार की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। एक घर के बाहर कुत्ते को तेंदुए ने बनाया शिकार, कुत्ते को लेकर जंगल की ओर भागा। यूपी के सुल्तानपुर में युवती को जिंदा जलाने की कोशिश, पुरानी रंजिश का मामला। वाराणसी में एसटीएफ ने 2 ड्रग तस्करों को दबोचा, 2 करोड़ का गांजा बरामद। औरैया में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही, 10 साल पहले मर चुकी महिला के नाम दर्ज किया शांति भंग का मामला। हाथरस में समाजवादी पार्टी नेता पर छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लाउडस्पीकर से की मुनादी। कानपुर में एम्बुलेंस ड्राइवर्स का अनोखा प्रदर्शन, सेवा समाप्त करने के नोटिस के खिलाफ अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस के हूटर बजाकर विरोध। मुजफ्फरनगर में रंगे हाथ पकड़े गए जेब कतरे की धुनाई, किसानों के प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जेबें काटी। हरदोई में अफीम की बड़ी खेप बरामद, झारखंड की तस्करी कर रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। आसनसोल में ट्रांसफार्मर में लगी आग, पास की सब्जी मंडी में मची अफरा तफरी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पुलिस के खिलाफ बीजेपी का महिला मोर्चा, चूड़ियां बांटकर जताया विरोध। सूरत में हाई प्रोफाइल चोर गैंग पर शिकंजा, फ्लाइट से दिल्ली और बिहार जाकर करते थे वारदात। मध्य प्रदेश के सतना में रोजगार के मुद्दे पर कलेक्टर से गुहार लगाने गए युवा लौटे बेरंग, अधिकारी खुद हड़ताल पर थे। हापुड़ में क्रिकेट मैच जीतने के बाद विजेता टीम ने निकाला विजय जुलूस, कोरोना नियम तोड़ने के मामले में मामला दर्ज। गोरखपुर में अपराधियों के 2 गैंग के बीच अंधाधुंध फायरिंग, कार और बाइक सवार बदमाशों ने 4 किलोमीटर तक की गोलीबारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में डीआरजी जवानों से भरी बस उफनती नदी में पलटी, बाल बाल बचे सभी जवान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से फसल बर्बाद, पुल के ऊपर बह रही है नदी। करीब 6 महीने बाद खुले दतिया के पीताम्बरा पीठ के द्वार, सुबह 8:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक दर्शन की अनुमति। 188 दिन बंद रहने के बाद फिर शुरू हुआ ताजमहल का दीदार, एक दिन में सिर्फ 5,000 पर्यटकों को मिलेगी एंट्री। दुबई में खेले जा रहे आईपीएल के तीसरे मैच में आरसीबी ने मारी बाजी, सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से दी शिकस्त।
हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैंगलोर को पहले बल्लेबाजी का दिया न्योता। आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर बनाए थे 163 रन। ओपनर देवदत्त ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। 42 गेंद में जड़े 8 चौके। डिविलियर्स ने 30 गेंदों में 51 रन की खेली धुआंधार पारी। 4 चौके और 2 छक्के जड़े। आरसीबी की ओर से फिंच ने बनाए 29 रन, 1 चौका, 2 छक्के जड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 2 गेंद बचे रहते हुई ऑल आउट। सिर्फ 153 रन ही बना सकी। ब्रिस्टोव ने 43 गेंदों पर बनाए 61 रन, 6 चौके, 2 छक्के जड़े। मयंक पांडे ने बनाए 34 रन। आरसीबी की धारदार गेंदबाजी के आगे हैदराबाद के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। आरसीबी के फिरकी गेंदबाज चहल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके, बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल के चौथे मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे से होगा मैच।